हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10CGPA स्कूल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, उसके ग्राफ को कैसे हम ड्रा करेंगे और किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ग्राफ पढ़ने से पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे हम किसी भी कर्व को ग्राफ करते हैं, देखते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन में आप देखेंगे कि आपको ऐसे एक्सिस बने होते हैं, जिसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, और इस एक्स एक्सिस पे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे नंबर्स बने होते हैं। इस वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5, इसे -1 -2 -3 -4 ये नंबर्स बने होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो ये वाला ब्लॉक है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आप लोग जानते होंगे। अब इसमें कोई भी कर्व को ग्राफ करने के लिए आपको उसके कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उस पॉइंट को लिखने का तरीका होता है x, y के फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, x की वैल्यू कुछ होगी, y की वैल्यू कुछ होगी, और इसको इस प्लेन पे हम क्या कहते हैं, लोकेट कर देते हैं। इस तरह से आप किसी भी ग्राफ को या किसी भी पॉइंट को इसमें लोकेट करके उसको ड्रा कर पाते हैं। तो ये तो था छोटा सा इंट्रोडक्शन कार्टेशियन प्लेन पे। आप ग्राफ पेपर देखे होंगे, उस ग्राफ पेपर पे बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं। उस पर आप एक्सिस बना के किसी भी कर्व को ड्रा कर पाते हैं। ठीक है, उसमें वह एक जो ब्लॉक होता है 1 बाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, यानी कि जो एक ब्लॉक होगा उसका लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर और विड्थ भी होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ग्राफ पे देखे होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे ग्राफ कर पाते हैं। पॉलिनोमियल एक्चुअली में कोई भी पॉलिनोमियल कोई ना कोई कर्व को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल मान लीजिए x + 5 है, तो ये पॉलिनोमियल एक कर्व को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, जो कि लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इसको ग्राफ करने के लिए या प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और उस पर कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो इस पॉलिनोमियल से मिलेगा। अब वो पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं और उसमें x लिख लेते हैं और इसमें y लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे y तो दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ पे px लिखेंगे। इसको हम मान सकते हैं y = px। इस y एक्सिस को हम px से रिप्लेस कर देंगे और ये x एक्सिस ही रखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ वैल्यूज x के पुट करेंगे जिस पे हमें px की वैल्यू मिलेगी। जैसे कि आप पिछले वीडियो में देखा है कि किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके x के डिफरेंट वैल्यू पे। तो सपोज़ करिए हम x की यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इस पे क्या मिलेगा, हमें px की वैल्यू 5 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही x के 1 पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिल जाएगा। अगर -1 रख दें तो क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। इस तरह से हम 3 या कई भी और भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं लाइन को ड्रा करने के लिए, स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को इस प्लेन पे क्या करेंगे, इस ग्राफ पे लोकेट करेंगे। चलिए लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट है 0,5 0,5, यानी कि x पे 0 y पे 5, y पे 5 लेते हैं 1 2 3 4 5, और x पे 0 यानी कि ये पॉइंट फर्स्ट जो होगा यही होगा। सेकेंड पॉइंट है 1,6 1, और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है 6 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि जब इसको लोकेट करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट ये मिलेगा। ठीक है, और उसका नेक्स्ट पॉइंट है -1,4। अगर -1 यानी कि x के
साइड में यानी -1 और y पे कितना है 4, 1 2 3 4। इसका जो नेक्स्ट ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे, इन तीनों को जब मिलाएंगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और हमें इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ मिल चुका है। ठीक है, अब देखेंगे कि इस लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरो का मतलब क्या होता है, इस ग्राफ के द्वारा हम लोग समझेंगे। चलिए पहले इस लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो को फाइंड करते हैं। जीरो को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि x + 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई -5। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इस ग्राफ में देखेंगे तो 3 4 5। देखिए इस ग्राफ में देखेंगे तो जो ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल का जो जीरो फाइंड किए हैं वो भी क्या है -5 है। यानी कि जब देखेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो x एक्सिस को और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन ये चूँकि x में पॉलिनोमियल है तो हम x एक्सिस को देखते हैं। क्या देखेंगे, x एक्सिस को। और x एक्सिस को देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5, 0 और इसमें x की वैल्यू क्या है -5 है, इसलिए इसका ज़ीरो भी क्या होगा -5 होगा। और ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये x एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी ग्राफ को भी देख के बता सकते हैं कि उस ग्राफ से उस पॉलिनोमियल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसके ज़ीरोज़ कितने होंगे और क्या ज़ीरो होगा वो भी बता सकते हैं। तो ऐसे ही आप लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ कर सकते हैं और इसके ज़ीरोज़ को बता सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाते हैं और उसका ज़ीरो का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज कर लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू x² - 6x + 8। ये आप एक क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके ग्राफ को बनाने के लिए अगेन हमको कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम यहाँ पे टेबल बना के इसको टेबल बना के फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें x लिख देंगे और इसमें px लिखेंगे जो कि y इज इक्वल टू मान सकते हैं। अब इसमें x के डिफरेंट वैल्यूज़ को के लिए px की वैल्यू को फाइंड करें। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे x के डिफरेंट वैल्यू के लिए px यानी कि y की वैल्यू फाइंड कर लिया है और इसका ग्राफ भी बना दिया। आप जब ये वैल्यूज़ रखेंगे तो ये वैल्यू मिलते जाएंगे और इसको जब ग्राफ करेंगे यानी कि इसको लोकेट करें इन सभी पॉइंट्स को तो ये आपको कर्व मिलेगा। ठीक है ना, ये कर्व आपको इस पॉलिनोमियल का कर्व ये मिलेगा। ठीक है, इस कर्व को देखिए अच्छे से, ये कर्व दिख रहा है यू शेप का। ठीक है ना, यू शेप का कर्व दिख रहा है जिसका ओपन जो पार्ट है वो अपवर्ड की तरफ है, ऊपर की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पे अब इस पॉलिनोमियल का हम ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं क्योंकि हमें ये भी तो बताना है कि ज़ीरो का क्या मतलब है। तो अगर इसके ज़ीरोज़ को फाइंड करेंगे तो इसको इक्वट करेंगे ज़ीरो के, यानी x² - 6x + 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करके फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 4x - 2x + 8 इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करना आपको आना चाहिए। x इज इक्वल टू हो जाएगा, x कॉमन लेंगे x - 4 होगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे x - 4 होगा। तो यहाँ पे x - 4 और x - 2 यानी कि x की वैल्यू एक 4 हो गई और एक 2 हो गए। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो हम ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे हैं इस मेथड से तो 4, 2 यानी 2 ज़ीरोज़ फाइंड हो रहे हैं। और इस ग्राफ में देख रहे हैं कि जब इस ग्राफ को प्लॉट किया गया है तो ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और वो जो दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें जो x की वैल्यू है 2 है और ये एक 4 है, यानी कि दोनों मैच कर रहा है। तो अगेन आप कह सकते हैं कि किसी भी ग्राफ को, जब किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ को, कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे
बनाएंगे तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे और उसके कौन कौन ज़ीरो होंगे। ठीक है, अब ये x में है तो ये x एक्सिस को देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर y में होता तो y एक्सिस को देखा जाता है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जनरल फॉर्म लिखे ax² माइनस प्लस bx प्लस c, तो इसमें जो a है अगर ये निगेटिव आ जाए, यानी कि x² का कोफिशिएंट निगेटिव आ जाए तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो जब इस कंडीशन होगा तो हमारा जो ग्राफ होगा वो ये जो ओपन पार्ट है वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। वो हमेशा क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। कब? जब ये a की वैल्यू क्या हो, निगेटिव हो, और जब पॉजिटिव होगा तो ये a की वैल्यू क्या होगा, मतलब सॉरी ये ओपन पार्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ओपन की तरफ ऊपर, ओपन पार्ट ऊपर होगा, और जब x² का कोफिशिएंट निगेटिव होगा तो वो ओपन पार्ट नीचे होगा, ठीक है। यू शेप, इसको पैराबोला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला। इस कर्व को पैराबोला बोलते हैं। अब हम पिछले वीडियो में आपको बोले थे कि जब ये इसके ज़ीरोज़ को फाइंड करते हैं तो वहाँ पे b² माइनस 4ac जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या बताता है, ये नेचर ऑफ इसके ज़ीरोज़ के नेचर को बताएगा, ठीक है ना। नेचर कैसे बताएगा, देखिए अगर इसकी वैल्यू, ठीक है ना, इसकी वैल्यू अगर आपके पास 0 से ग्रेटर आती है, क्या आता है, 0 से ग्रेटर, इसको अच्छे से लिखते हैं b² माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो इस कंडीशन में जो ज़ीरोज़ होगा वो क्या होगा, रियल होगा, रियल ज़ीरोज़ होगा और डिस्टिंक्ट होगा। इसका ज़ीरोज़ क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा। अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आता है तो इस कंडीशन में जो ज़ीरोज़ होगा वो रियल होगा और सेम होगा, ठीक है। यानी कि रियल भी होगा और ये दोनों सेम होंगे, एक ही ज़ीरोज़ मिलेगा, वो दोनों सेम कहलाएंगे। तीसरा कंडीशन है कि अगर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू लेस देन 0 हो जाता है, यानी कि ये निगेटिव वैल्यूज़ हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो उसका ज़ीरोज़ होगा वो रियल नहीं होगा, नो रियल ज़ीरोज़ होगा, ठीक है ना। कोई भी ज़ीरोज़ रियल नहीं होगा। इन तीनों को हम ग्राफ से समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो होगा वो क्या होगा, या तो फर्स्ट कंडीशन में या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, मतलब वो डिपेंड करेगा ए पे, ए निगेटिव है कि पॉजिटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो ये वाला होगा, और ये निगेटिव है तो ये वाला होगा। दूसरा कंडीशन है अगर ये b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इस कंडीशन में अगर ये कंडीशन है तो या तो ऐसे होगा, यानी कि ये टच करते हुए जाएगा, एक पॉइंट पे x एक्सिस को टच करेगा और ऐसे ओपन तरफ होगा। अगर a क्या होगा, 0 से ग्रेटर है तब, और अगर a 0 से छोटा है यानी निगेटिव वैल्यू है तो वो नीचे की तरफ होगा, लेकिन वो टच करते हुए x एक्सिस को जाएगा ऐसे। कब? जब a क्या हो, 0 से छोटा हो। तो ये हो गया। इस कंडीशन में क्या होगा, जो थर्ड कंडीशन है वो थर्ड कंडीशन में कहीं भी टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, ना ही इंटरसेक्ट करेगा ना ही टच करेगा, लेकिन ग्राफ बनेगा ज़रूर। या तो ऐसे होगा अगर a पॉजिटिव होगा तो ऐसे होगा, अगर a निगेटिव होगा तो ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं कि इसी क्वाड्रेंट में बने, ये पूरा सिमेट्री भी हो सकता है, मतलब कि इस साइड भी हो सकता है, या तो नीचे भी हो सकता है, या केवल इसी में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसके कोफिशिएंट कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये तो था इसके ग्राफ के बारे में कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे हम लोग बनाएंगे और उसके ज़ीरो का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, ये आपने देखा।